वापस आ गया ये। इस बार भी लगता है रोटी खा के जाएगा। ले भाई खा ले। सो नंदी महाराज आया है और जब भी आता है भाई कुछ ना कुछ खा के जाएगा, बिना खाए जाएगा नहीं। लकी देख कौन आया। चालू हो जा वापस। देख भाई तेरे हिस्से की रोटी खाई है लकी इसने। आजा आजा वापस आजा घर पे। ये कमज़ोर सा हो गया यार। जो पिछली बार आया था लगता है ये उसका भाई है, इसको कम खाना मिलता है, वो वाला इसका हिस्से का खाना खा लेता होगा। ओ भाई लकी पीछे देख पीछे देख पीछे देख। नहीं 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 आजा आजा। अबे 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 ओए 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 लकी, एक काम बता, तेरे को काटना वाटना तो कुछ है नहीं हाँ? फालतू का पिट पिटा जाएगा। हीरो क्यों बनता है वीडियो के टाइम पे? जब भी वीडियो लेता हूँ भाई हीरो बनने लग जाता है, और जैसे ही कैमरा बंद करूंगा फट जाएगी इसकी। आजा वापिस आजा, चल हो गया तेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डेट है 20 अक्टूबर, टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे, आज संडे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल टॉपिक पे ऊपर है, क्योंकि काफ़ी लोग इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे और वो जानना चाहते थे कि क्या 5% में स्विंग ट्रेडिंग अलाउ है। यहाँ पे अगर आप कमेंट्स भी देखोगे भाई 5% में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या। और कुछ लोगों को डाउट है ब्रो बिटकॉइन में कोई फीस नहीं लगती क्या, क्या हम बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं। और कुछ लोगों को प्रॉफिटेबल डेज के ऊपर डाउट है, 3 डेज लगातार प्रॉफिट होना चाहिए तब उसको 3 डेज प्रॉफिटेबल डे बोला जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम देख सकते हो। अराउंड मैंने कल 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, शॉर्ट किया था बिटकॉइन को। और मुझे लगा कि भाई आधे घंटे में टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ हिट होगा, लेकिन मैं अभी तक अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा हूँ। इसने ना मेरा टारगेट हिट किया ना ही स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने जस्ट मेरा टारगेट हिट किया था, बट एक्चुअल में 5% में मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ था। मैं एक बार आपको MT5 शो कर देता हूँ। ये देखो MT5 आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखना टाइम और डेट, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 अक्टूबर। यहाँ पे मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, और अभी आप इसमें देखोगे तो अराउंड मुझे $69-70 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। एक बार 30 मिनट करते हैं। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ की थी। हाँ देखो, ये जो कैंडल देखो, इस वाली कैंडल पे मैंने एंटर किया था, और ये मेरी एंट्री प्राइस थी 68,326.63। स्टॉप लॉस मैंने 68,500 पे डाल दिया था, और टारगेट मैंने 68,000 पे डाल दिया था। मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रॉफिटेबल डे काउंट करना है तो उसके लिए आपको 0.5% मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा उस दिन। अगर मैं आपको एक बार रूल्स दिखा देता हूँ, ये देखिए। A profitable day is the day on which the close position made a positive profit of at least 0.5%। यानी कि जो आपके नेट P&L है उस डे का, सपोज आपने 4 ट्रेड ली और 4 ट्रेड में आपको मिला के $50 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपका $50 नेट प्रॉफिट माना जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो, अगर आपका 5K अकाउंट है तो उसका 0.5% कितना होता है, $25। तो आपको मिनिमम $25 करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा 60K का अकाउंट है, तो 60K का 0.5% कितना होता है, $300। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने टारगेट अपना $300 के हिसाब से डाला था, कि यहाँ पे मेरी एंट्री देखो, टारगेट देखो। अगर यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होता तो मुझे अराउंड $300 का प्रॉफिट होता, इसलिए यहाँ पे मैंने अपना TP ये डाला है। और रिस्क ओवर मेरा अराउंड 1:2 का है। बट हुआ क्या ना, यहाँ पे अगर आप एक बार देखोगे, इस कैंडल पे इसने लो लगाया था, आप एक बार चेक करना कितने का लो लगाया, 67,995.83, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टारगेट 68,000 था। तो आप लोग सोच रहे कि यार मेरा टारगेट हिट क्यों नहीं हुआ, मैंने तो TP डाल रखा था। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले कुछ लोगों को डाउट था कि स्प्रेड कितना होता है। यहाँ पे आप स्प्रेड देख सकते हो, ये आपका बिड और आस्क प्राइस है। यहाँ पे अराउंड 10 पॉइंट्स का स्प्रेड है बिटकॉइन में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्राइस है ये LTP है, LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये जो LTP है ना, ये बिड है, यानी कि ये देखो ये जो प्राइस है ना, ये बायर्स का है, कि बायर्स बोल रहे हैं मैं 68,229 पे खरीदना चाहता हूँ, सेलर बोल रहे हैं हम 68,238 पे सेल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको बाय करना होता तो आप इसमें क्लिक करते हो, सेल करना होता तो इसमें क्लिक करते हो। तो ये जो प्राइस अभी दिखा रहा है यहाँ पे आप देखो 68,229.93, ये एक्चुअली बायर्स का प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। और जब ये इसने इसका लो लगाया था 67,995.83, वो बिड प्राइस था, यानी कि जो यहाँ पे शो करा था।
और जैसा आप जानते हो मैंने शॉर्ट किया है, तो जो मेरा टीपी होगा वो बाय ऑर्डर होगा, और बाय ऑर्डर के लिए ये प्राइस आना चाहिए था। सो एक्चुअली में ये प्राइस नहीं आया इस टाइम पे, इसलिए मेरा ऑर्डर एग्जिट नहीं हुआ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना, वो बायर्स और सेलर्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक बिड प्राइस रहता है और एक आस्क प्राइस रहता है, और ये जो यहाँ पे जो प्राइस शो कर रहा है ये बिड प्राइस का है, यानी कि ये 68,229.93। और जब तक ये प्राइस नहीं आएगा ना, जब यहाँ पे 68,000 आएगा तब जाके मेरा वो टीपी हिट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेरा टीपी हिट नहीं हुआ। और यहाँ पे आप एक बार देखोगे कि ये मैंने क्या किया, तो एक्चुअली मैं बस ट्राई करना चाहता था कि कितनी पोजीशन हम लोग ले सकते हैं मैक्सिमम बिटकॉइन में। जैसा कि आप जानते हो अगर आपका 5K का अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 0.15 लॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक बार कैलकुलेटर ओपन करूं, तो अगर आपका 5K का अकाउंट है तो मैक्सिमम लॉट्स आप 0.15 लॉट्स ले सकते हो बिटकॉइन में। तो अभी मेरा 60K का अकाउंट है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, तो मैक्सिमम 1.8 लॉट ले सकता था, ठीक है मैं। जब मैंने पोजीशन ली तो उसके तुरंत बाद मैंने ट्राई किया था 1 लॉट लेने का, लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है। ऑर्डर फेल हो गया था क्योंकि इनफ अमाउंट नहीं था मेरे अकाउंट में, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये ट्रेड मेरे टारगेट के डायरेक्शन में गया तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा था, और उस समय मैंने जब 1 लॉट ट्राई किया प्लेस करने का तो ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पे अगर मैं आपको डैशबोर्ड शो करूं, यहाँ पे एक बार आप मेरी डैशबोर्ड देखना, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक बार बिटकॉइन बाय करने की कोशिश की और बाय हो गया, और सेम टाइम मैंने एग्जिट भी कर दिया, ठीक है। ये बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैक्सिमम कितने लॉट्स में ले सकता हूँ। होता क्या है ना कि जब आपकी कोई विनिंग पोजीशन चल रही होती है तो उस समय आप अपनी जो दूसरी ट्रेड लोगे उसमें आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्री मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। यानी कि ऑलरेडी जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है उससे आपका मार्जिन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से आप थोड़े ज़्यादा लॉट्स परचेस कर सकते हो या ले सकते हो लॉट्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे मेरा 1 लॉट हो गया है, और 1 लॉट जब मैंने पहले ट्राई किया तब नहीं हुआ, लेकिन जब ये मेरा प्रॉफिट में चल रहा था तब 1 लॉट हो गया। यहाँ पे आप देखना कि इक्विटी और बैलेंस में भी थोड़ा अंतर है। यहाँ पे 59,696.76 और यहाँ पे इक्विटी 59,950.52 है। तो ये कोई एरर नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ये 5% का एरर है, कोई स्कैम कर रहा है, कुछ स्कैम नहीं है वगैरह। ये यहाँ पे जो आपका रनिंग ट्रेड चल रहा होता है ना उसका प्रॉफिट है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, इसलिए यहाँ पे मेरा इक्विटी ज़्यादा शो कर रहा है, समझ गए। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैलेंस और इक्विटी में अंतर है। तो जिनको डाउट था कि स्प्रेड कितना आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 पॉइंट्स का आपको स्प्रेड मिलेगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अलाउ है, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। चार्जेस में बता दो, बिटकॉइन में कोई चार्जेस नहीं लगता। यहाँ पे अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं तो देखो मैंने 2 ट्रेड लिया था। एक मैंने 18 अक्टूबर को लिया था जिस दिन मैंने अकाउंट बाय किया था। यहाँ पे देखो $260 का लॉस हुआ, और यहाँ पे $3.24 का लॉस हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो वही लॉस यहाँ पे शो कर रहा है। अच्छा, ये वाला मैंने AUD USD में ट्रेड लिया था, ठीक है। जो 18 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे को मैंने AUD USD में ट्रेड लिया था, उसमें $40 यहाँ पे फीस लगी, लेकिन बिटकॉइन में कोई फीस नहीं लगती। यहाँ पे $3.24 का लॉस हुआ तो $3.24 ही दिखाएंगे। अगर यहाँ पे फीस लगती तो इसमें $4 ऐड करके वो लोग 7.24 दिखाते, ठीक है। तो करेंसी में अगर आप ट्रेड करोगे तो $4 पर लॉट फीस है। क्रिप्टो में कोई फीस वगैरह नहीं है, बिटकॉइन इथेरियम आप ट्रेड करो कोई फीस नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें स्प्रेड देखने को मिलेगा, करेंसी में आपको स्प्रेड नहीं मिलता, ये अंतर है। और प्रॉफिटेबल डेज लगातार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रॉफिटेबल डेज चलेंगे, यानी कि रैंडम भी चलेगा। जैसे आज आपको प्रॉफिट हो सकता है 2 दिन बाद फिर आपको लगातार लॉसेज हो, फिर एक प्रॉफिट हो, तो टोटल 2 प्रॉफिट काउंट हो जाएंगे वो, ठीक है। और अनलिमिटेड डेज है, आप कितना भी टाइम लगा सकते हो चैलेंज पास करने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ट्रेड मैंने ली थी बिटकॉइन का, इसका मैंने अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल में नहीं डाला, क्योंकि मैं टेलीग्राम में सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग के अपडेट्स डालता हूँ। और ये जो ट्रेड थी ये मैंने प्राइस सेक्शन के बेसिस पे ली थी, मुझे बस प्रॉफिटेबल डेज करना था। यहाँ पे मैंने सिंपली ये देखा कि यहाँ पे एक्चुअली एक सपोर्ट जोन है, जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट जोन को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। ये एनालिसिस ही इस ट्रेड के पीछे, और बस प्रॉफिटेबल डेज करना था, क्योंकि अभी 2-3 दिन कोई न्यूज़ नहीं आने वाली। अगर मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री दिखाऊं, सैटरडे संडे तो बंद रहता है मार्केट, मंडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये वाली न्यूज़ मैं नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ स्पेसिफिक हाई इंपैक्ट न्यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी सीधा न्यूज़ होगी वेडनेसडे को जो है कैड की, इसलिए मैंने सोचा कि चल मेरे पास 3-4 दिन है तो कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिटेबल डेज कर दूँ 3/3 या 2/3 एटलीस्ट। उसी के लिए मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ। एंड लगभग मैं 1 दिन से होल्ड कर रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल मैंने ट्रेड लिया था लगभग सुबह 10 बजे, और आज 20 अक्टूबर है, वही टाइम चल रहा है सुबह 10 बजे के आसपास। 24 घंटे हो गया और अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ, ना ही मेरा टारगेट हिट हुआ है ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने जब ये प्राइस इधर गया था तब मैं वॉच कर रहा था ट्रेड को, मुझे लगा कि इधर ही टीपी हिट हो जाएगा, बट नहीं हुआ।
और यहाँ से वापस रिवर्स किया। फिर जब मैंने आज सुबह देखा कि यार ये क्या हुआ यार, ना एसएल हिट हुआ ना टीपी, क्योंकि यार 300-400 का पॉइंट बिटकॉइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इतना टाइम लग रहा है। एंड मैंने इसके रिगार्डिंग स्विंग ट्रेडिंग या आपके जो डाउट्स है उसके रिगार्डिंग मैंने 5% उसको भी मेल किया है। सो अभी तक उनका रिप्लाई आया नहीं है, लेकिन जो भी रिप्लाई आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और अगर आपने अभी तक 5% में अकाउंट नहीं खोला तो आप खोल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे थे। कैन वी डू स्विंग ट्रेडिंग इन हाई स्टेक प्रोग्राम? व्हाट आर द चार्जेस फॉर स्विंग ट्रेड? आई हैव टेकन स्विंग ट्रेड इन बिटकॉइन, सो डू आई नीड टू पे एनी फीस? If suppose I enter a trade on 19th October, exit 20 October, then which date profitable day will be counted? क्योंकि प्रॉफिटेबल डे किस दिन का काउंट होगा वो भी देखना है। सपोज अभी मैंने 19 अक्टूबर को ये पोजीशन ली थी, और अगर आज मैं 20 अक्टूबर को ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, तो क्या ये प्रॉफिटेबल डे आज का काउंट होगा कि कल का काउंट होगा? क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज अगर 19 अक्टूबर को वो लोग काउंट करें जिस दिन हमने एंट्री ली है, तो मैं आज एक को ट्रेड लूंगा कि ताकि आज का भी प्रॉफिटेबल डे काउंट हो जाए, ठीक है। और अगर आज का काउंट होगा तो मैं फिर अभी और कोई ट्रेड नहीं लूंगा, डायरेक्ट कल लूंगा प्रॉफिटेबल डे करने के चक्कर में। और वैसे इसका पता मेरे को चल जाएगा, अगर जैसे ही मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ की और तुरंत यहाँ पे 1/3 अपडेट हो गया, तो इसका मतलब ये लोग कल का काउंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रॉफिटेबल डेज अपडेट करने के लिए डे का क्लोज होना जरूरी है। सो अगर यहाँ पे 1/3 आज ही शो कर देता है, अगर प्रॉफिट होता है इन केस, और 1/3 शो करता है, तो यानी कि 19 अक्टूबर को उन्होंने प्रॉफिटेबल डे काउंट कर लिया मेरा। और यहाँ पे अगर स्टिल 0/3 शो करेगा आज प्रॉफिट बुक करने के बाद भी, तो यानी कि आज का काउंट होगा। लेट्स सी इनका क्या रिप्लाई आता है। और एक और क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच मैक्सिमम डे वी कैन होल्ड आर ट्रेड फॉर स्विंग ट्रेड? कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भाई कितना कर सकते हैं, क्या अनलिमिटेड डेज तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं? सो ये 4 क्वेश्चंस मैंने पूछे, और जो भी रिप्लाई आएगा आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा मैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मैं बता दूं, अगर इंडिया में कोई भी ऐसा यूट्यूबर है जो आपको प्रॉप फर्म के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देता है, तो सिर्फ मेरा ही चैनल है, ट्रेड एज। आप देखना, मैं 30 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं 5% में, और सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, यानी कि कैसे चैलेंज बाय करना है, कैसे आपको अकाउंट स्केल करना है, पे आउट कैसे निकालते हैं, सारी डिटेल्स वीडियोस मैंने दे रखा है। और आज जो स्विंग ट्रेडिंग था बिटकॉइन पे, वो भी उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और लकी अभी दूध पी रहा है, इसको सुबह शाम 2 बार दूध देते हैं हम लोग। और देखो उसने क्या हालत की जूते की, वो दादा के जूते फाड़ देता पूरे जूतों को ये, और इसकी आदत है चप्पल वप्पल उठा के उधर उधर फेंकने की। पी ले दूध, पी ले लकी, पी ले। अब इसको रोटी भी देते हैं। बढ़िया, खा पी मजे कर।